इस वक्त की बड़ी खबर जमीन सर्वे से निकलकर सामने आई है, जहां पर अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि अब गैर मजरूआ जमीन को मालिकाना हक दे दिया जाएगा। बताते चले हम आपको कि सबसे पहले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी जमीन सर्वे का ब्यौरा तैयार करने में जुट गए हैं। हमने आपको पहले भी ये जानकारी दी है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जमीन सर्वे के काम पर रोक इसलिए लगाया गया ताकि आम लोग डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर ले, यानी कि दस्तावेज इकट्ठा कर ले, और इसके साथ साथ अधिकारी यानी कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भी जितने जरूरतमंद कागज हैं वो उनके पास हो। इसलिए कुछ समय के लिए इस पर रोक लगा दी गई, लेकिन अब जब इस काम की शुरुआत होगी इससे पहले सबसे पहले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी सरकारी जमीन का ब्यौरा तैयार करेंगे। उसे डिजिटलाइज्ड किया जाएगा, यानी कि वैसी जमीन जिसे हम गैर मजरूआ जमीन कहते हैं, यानी कि सरकार की जमीन और उस सरकार की जमीन पर कई ऐसे परिवार हैं जो कब्जा जमाकर कई सालों से रह रहे हैं। अब उन्हें मालिकाना हक दे दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए कैटेगरी तैयार की गई है। सभी लोगों को मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा। वैसे गरीब और जरूरतमंद लोग जिनकी 3 पीढ़ी वहां पर रह चुकी है और अभी भी वो वहां पर रह रहे हैं, तो उन्हें मालिकाना हक दे दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में हक दिया जाएगा कि अगर वो उस जमीन को खाली कर देते हैं, तो अगर वो बेघर हो जाए तो वैसी स्थिति में सरकार उन्हें जमीन दे देगी, मालिकाना हक दे देगी। लेकिन अगर उनके पास कोई और ठिकाना है रहने का, ऐसे में सरकार अपनी जमीन उस व्यक्ति को, उस परिवार को नहीं देगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस पर अभी मंथन कर रहा है, लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है और अब आधिकारिक तौर पर ऐलान भी कर दिया जाएगा। हालांकि राजस्व एवं भूमि सुधार के अधिकारी ने बताया कि हम इस पर बातचीत कर रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री दिलीप जायसवाल से भी बातचीत हुई है और इस बातचीत में ये कहा गया है कि वैसे जरूरतमंद लोग, गरीब लोग जो कि सरकार की जमीन पर कब्जा करके लगातार कई सालों से रह रहे हैं और अगर उनकी 3 पीढ़ी उस जमीन पर रह चुकी है, तो हम वो जमीन उन्हें दे देंगे, उन्हें मालिकाना हक दे दिया जाएगा। जमीन सर्वे का काम जब से बिहार में शुरू हुआ है तब से लगातार ढेर सारे कंफ्यूजन लोगों के सामने आ रहे हैं। समय समय पर अपडेट भी किया जाता है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसे अधिकारी, मंत्री और बाकी जितने लोग हैं सभी लोग मिलकर लोगों को बताते हैं कि क्या अपडेट आया है और किस तरीके से काम किया जा रहा है। सबसे पहले ये कहा गया कि जितने जरूरी दस्तावेज है वो आप इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन बीच में दलाल की बड़ी भूमिका नजर आई। दलाल लाखों रुपये इकट्ठा कर रहे थे, रिश्वत मांग रहे थे और कह रहे थे कि आपको जल्द ही कागज मिल जाएगा, उसके बदले आपको मोटी रकम देनी होगी। जब विवाद की जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार के विभाग दिलीप जायसवाल को लगी तो दिलीप जायसवाल ने कहा कि हम इसे कुछ समय के लिए रोक ही देते हैं ताकि जितने लोग हैं वो डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर ले, आराम से करें। लगभग 3-4 महीने तक इसे रोक दिया गया है और इस दौरान अधिकारी भी दस्तावेज इकट्ठा करें, क्योंकि जब जब लोग अधिकारी के पास जा रहे थे, सरकार के पास से मांग रहे थे कि आपके पास तो जमीन का डॉक्यूमेंट होगा, आप हमें दे दीजिए, तो पता चला कि विभाग के पास भी नहीं है, फाइलें गायब हो रही थी। इसलिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से इस पर रोक लगा दिया गया। दिलीप जायसवाल ने इसका ऐलान किया और जमीन सर्वे पर रोक लगा दिया गया। लेकिन अब जब जमीन सर्वे फिर से शुरू होगा तो इससे पहले पहला काम जो अधिकारियों का है वो काम यह है कि सबसे पहले आप सरकारी जमीन देखिए। बिहार भर में कितनी ऐसी सरकारी जमीन है जिस पर कब्जा करके परिवार रह रहा है, कितना ऐसा परिवार है, किस तरीके की जमीन है और वो कब से रह रहे हैं, इसका ब्यौरा तैयार करना है, डिजिटलाइज्ड करना है और उसके बाद जितने अतिक्रमण की जमीन है उसे खाली भी करवाना है। सभी लोग खाली करेंगे, ब्यौरा तैयार किया जाएगा और उसके बाद जो जरूरतमंद लोग होंगे, जो बेघर हो गए होंगे, जो गरीब होंगे और अगर उनकी 3 पीढ़ी उस जमीन पर रह चुकी है तो उस जमीन का मालिकाना हक उस परिवार को दे दिया जाएगा। हालांकि इस बात का अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं किया गया है, इस बात का ऐलान भी नहीं किया गया है, लेकिन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी ने ये कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, ये फैसला तो लिया जाएगा। हम गरीब और ज़रूरतमंद लोगों
के सर पर से छत नहीं छीनेंगे, हम उन्हें घर देंगे, उनका मालिकाना हक दिया जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में जब उनके पास कोई घर ना हो, जब वो बेघर हो जाए और उनकी 3 पीढ़ी उस ज़मीन पर रह रही होगी, तो उन्हें उसका मालिकाना हक दे दिया जाएगा। लेकिन बाकी को ज़मीन खाली करना होगा, क्योंकि वो अतिक्रमण की ज़मीन होगी, सरकार की ज़मीन है, गैर मजरूआ ज़मीन है। तो उस ज़मीन को आप खाली करेंगे और सरकार उस ज़मीन को अपने पास रखेगी। ये बात पहले भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से बताया गया है और अब कुछ महीने बाद फिर से ज़मीन सर्वे की शुरुआत बिहार में की जाएगी और जितने ज़मीन है बिहार में उसका सर्वे किया जाएगा। जिसका जो ज़मीन है उस व्यक्ति के पास उसकी ज़मीन चली जाएगी और इसके साथ साथ भूमि विवाद भी खत्म हो जाएगा। जब ज़मीन सर्वे की शुरुआत की गई उसी वक्त ये कहा गया था कि हमारे प्रशासन की आधे से अधिक एनर्जी तो ज़मीन विवाद को ही खत्म करने में लग जाती है। इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि हम ज़मीन सर्वे का काम करवाएंगे, विवाद खत्म करेंगे, जिसकी जो ज़मीन है उसके पास वो ज़मीन पहुंच जाएगी, उसके नाम की वो ज़मीन हो जाएगी और सरकार के पास एक नया डेटा भी चला जाएगा। लेकिन ढेर सारी गड़बड़ी बीच में सामने आई और मंत्री की तरफ से इस पर रोक भी लगा दिया गया। लेकिन अब जब इसकी शुरुआत की जाएगी तो इसकी शुरुआत सरकारी ज़मीन से ही हो रही है। इस बारे में अगर और भी कोई अपडेट सामने आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिएगा खुश प्यार झारखंड। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, मैं रवि नारायण सिंह, आरपीआई प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को धनतेरस, दीपावली, छठ महापर्व, भाई दूज एवं चित्रगुप्त पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका भाई, आपका बेटा रवि नारायण सिंह सदैव आपके साथ है और इस महापर्वों के महीने को भगवान आपके लिए बहुत ही आनंदमय बनाए, यही मंगल कामना करता हूँ। प्रणाम।